हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कवर किया था क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, अगर आप पार्ट 2 पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे पहले ही बताया था पार्ट 1 में कि हम 3 या 4 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड पार्ट होगा रिलेशन एंड थर्ड पार्ट होगा फंक्शन। ठीक है, तो आज हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, जो भी उसमें थोड़े थोड़े एलिमेंट्स होते हैं, जो भी उसमें पॉइंट्स होते हैं वो सारे कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जरूरी है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इसका पार्ट 1 था वो आपको आना चाहिए, वरना आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले वो वाला पार्ट देख लीजिएगा, और अगर देख चुके तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन पर क्लिक करके आप वो पार्ट डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन टॉपिक को। तो देखिए रिलेशन क्या होता है। आपको पता होगा रिलेशन जैसे हम लोग नॉर्मल वे में देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी रिलेशन से कनेक्टेड है। जैसे माता पिता हो गए, और फादर सन का रिलेशन हो गया, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, भाई बहन का रिलेशन हो गया। तो इन सबको हम किसी ना किसी रिलेशन से बुलाते हैं, जैसे माँ पिताजी या फिर सन, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो उसी तरह जो सेट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो हमें कब पता चला, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। मान लीजिए दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए। कौन कौन से? P और Q। मान लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई एलिमेंट है। तो एलिमेंट हम लोग क्या मान लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं A B C। ठीक है, और Q, जो Q आपका सेट है, एक सेट P है एक सेट Q है। तो Q आपका सेट क्या हो गया, इसमें हम मान लेते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे कि आपके में दिया गया है क्या, अनु नाम मान लेते हैं। ठीक है, कुछ अनु, बिनोय, चंद्र, ठीक, भानु। ये भानु सूर्यवंशम वाला भानु प्रताप सिंह नहीं है। ठीक है, और दिव्या। ये आपके पास हो गए कितने एलिमेंट, 5। ठीक है, अब जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल P क्रॉस Q आपका क्या आ जाएगा। देखिए P क्रॉस Q में आपके बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है। तो कितने एलिमेंट, 5 3 15 एलिमेंट आ जाएंगे। आपको डायरेक्टली पता कर सकते हैं, यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ पे 5 एलिमेंट। तो P क्रॉस Q में कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 5 क्रॉस 3 यानी 15। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एलिमेंट लिख दिया, जैसे कि A का हो जाएगा A अनु। दूसरा कंपोनेंट आपको याद होगा, हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसी तरह लिखते हैं, B कॉमा और A कॉमा बिनोय, A कॉमा, ऐसे करके आप सारे जितने भी एलिमेंट होंगे इस तरह से लिख देंगे, जैसे B बिनोय और C चंद्र। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। P क्रॉस Q में कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, आपको पता होगा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा कि सारे एलिमेंट या कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट या कंपोनेंट P क्रॉस Q में, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे या फिर कुछ कंपोनेंट एक रिलेशन या फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। अब देखिए ए अनु, यहां से हमने कुछ कंपोनेंट उठा लिए, जैसे कि इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमने रिलेशन एक आर इस्टेब्लिश किया इस तरीके से कि x कॉमा y such that x is of first letter of name by। ठीक है, इसी तरह आपसे आपकी बुक में लिखा है
where x belong to P and y belong to Q। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बुक में लिखा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि ये लैंग्वेज पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब रिलेशन को भी हम लोग क्या तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, और दो ही टाइप थे। यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम ये जो एलिमेंट है, ऐसे कितने एलिमेंट है जो आपको दिखेंगे, पहले हमें ये देखना होगा। कैसे हमें पता करेंगे, ये हम पता करेंगे क्या, एरो डायग्राम से। अब एरो डायग्राम हम लोग बना के देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एरो डायग्राम बनाना है। कैसे, देखिए P आपके पास एक सेट है और Q एक आपके पास सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट हो गए आपके पास। अब देखिए P के सारे एलिमेंट को, यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया, देख लीजिएगा। इस रिलेशन में क्या किया गया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना हमें कुछ एलिमेंट्स के बीच में, या फिर आप ये कहें कि ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ऐसे कंपोनेंट फाइंड करने हैं हमें, किसमें, P क्रॉस Q में। ऐसे कंपोनेंट फाइंड करने हैं जो इस रिलेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो ये आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दे दी गई, कंडीशन दे दी गई या रिलेशन दे दिया। रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से। तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग एरो डायग्राम बनाना है, या एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे। देखिए ए है, ए से शुरू होने वाला लेटर नेम कौन सा है, अनु। ठीक है, और ये एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हैं पी और क्यू को। अब एक्स क्या है, फर्स्ट लेटर है, तो मतलब पी में जो एलिमेंट है हम उसको एक्स मान लेते हैं, और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है किसके, नेम के। नेम कहाँ है, क्यू में, जिनको हम वाई से डिनोट करते हैं। ये सारे क्या है, हमारे नेम है। ठीक है, अनु, बिनोय, चंद्र, भानु, दिव्या, ये सब क्या है, नेम है। ठीक है, तो देखिए ए से क्या हो गया, अनु। ठीक है, और कोई तो ए से शुरू हो नहीं रहा है और कोई तो ए से शुरू हो नहीं रहा है। अब बी से कौन सा नेम है, बिनोय। सी से कौन सा नेम है, चंद्र। अब ये भानु, बी से भानु भी है आपका। ठीक है, और ये सिंगल बच गया। ठीक है, दिव्या नाम से कोई लेटर नहीं वहां पे, डी। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। तो इसमें आपके जो चार कंपोनेंट निकलेंगे वो कौन से, अगर हम टैबुलर फॉर्म में, इसी बात को अब हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, बी क्रॉस क्यू में कुछ एलिमेंट थे, ये क्या है, उसी का एक पार्ट है, ये समझ सकते हैं आप। तो देखिए अब आर को अगर हम किसमें लिखेंगे, टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ के देखते हैं। ए अनु, ठीक है, एक और एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी बिनोय। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। बी भानु, सी चंद्र, बस ये चार कंपोनेंट आपके ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक फर्स्ट लेटर है अनु का, बी बिनोय का भी है, बी बिनोय का और भानु का भी है। ठीक है, और सी चंद्रा का। तो ये क्या कर रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आर में इतने कंपोनेंट होंगे, पर ये कंपोनेंट आर के अलावा कहां पे होते थे, ये कंपोनेंट हमें जब हम पी क्रॉस क्यू करते थे तो हमें मिलते थे, उसमें ये कंपोनेंट भी होते थे और एडिशनल भी। जैसे हम ए का बिनोय के साथ बनाते थे पेयर, ए का चंद्र के साथ बनाते थे, ए का भानु के साथ भी बनाते थे। ऐसे हर इंडिविजुअल एलिमेंट का आपस में पेयर बनाते थे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। पर उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर जब किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उस कंडीशन को रिलेशन से क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, या फिर हम उसको रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि बी क्रॉस क्यू में जितने भी एलिमेंट होंगे उसी में से कुछ एलिमेंट निकलेंगे जो कि एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। उस कंडीशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमें एक चीज और पता चली कि आर क्या होता है, आर एक सबसेट होता है किसका, पी क्रॉस क्यू का, मतलब दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये पता चल गया। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि, और हम आर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन तरीके से। पहले हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, पहले हमने कंडीशन को लिखा था किससे, एक स्टेटमेंट में, और जब स्टेटमेंट में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं,
सेट बिल्डर, मतलब सेट बिल्ड होने के पीछे जो स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, या फिर आप इसे टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टैबुलर फॉर्म में हमने कर दिया। और ये क्या है, ये है हमारा एरो डायग्राम। जब एरो डायग्राम की बात हो तो आप इस तरह से देखेंगे, ठीक है। आपको एरो डायग्राम से ज्यादा इजीली समझ में आ सकता है। एरो डायग्राम इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब यहां पे हम लोग क्या लेंगे, आपको सेट के हिसाब से हम समझाते हैं दो स्कूल की कहानी, ठीक है। एक हमारे पास स्कूल हो गया क्या, SRIC, ठीक है, हमारे पास ही में एक स्कूल है, ठीक है। ये हम मानते हैं, या फिर SRIC ना करते हैं, सैन फ्रांसिस करते हैं, ठीक है। STFC हमने कर दिया शॉर्ट फॉर्म। ये कॉलेज है हमारे पास, ठीक है। ये कॉलेज में मान लीजिए इतने लोग पढ़ रहे हैं, जो भी अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा कॉलेज है FATIMA, ठीक है। ये हमारा एक कॉलेज हो गया, ठीक है। इसमें इतने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं उनका हम क्या करते हैं, एक नाम डिसाइड कर देते हैं, कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ा राहुल, ठीक है, अरुण, नीतीश, और क्या, और है वरुण, वैभव और आशीष, ठीक है। इसमें इतने लोग पढ़ रहे हैं, टोटल जो है, ठीक है। इसमें पढ़ा है इस कॉलेज में STFC कहां से बोलते हैं। और दूसरा कॉलेज फातिमा, इसमें कौन पढ़ा है, इसमें पढ़ा है जो इंसान है, जो बंदे पढ़ा है, ये नेहा और रिद्धि और क्या, पूजा, और कौन है, पूजा कहते हैं, अंजलि कहते हैं, आपको पता होगा, और पूनम और क्या कहते हैं, और बताइए, अनु, सीमा, ठीक है। दिख रहा होगा आई होप। तो इसमें देखिए ये दो कॉलेज थे, हमने दो कॉलेज का एक सेट डिफाइन किया, ठीक है। ये कॉलेज है STFC और ये कॉलेज है फातिमा, ठीक है। दो कॉलेज का सेट डिफाइन किया। अब एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, क्या रिलेशन है हमारा R, जिसमें कि अब देखिए हम उसी तरीके से लिखेंगे। गर्ल्स को, ये सारे बॉयज आपको दिख रहे होंगे, ये सारे गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हम बॉयज को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट को हम B मान लेते हैं और इसके एलिमेंट को गर्ल्स G मान लेते हैं। अब यहां पे देखिए B स्मॉल में लिखते हैं B, G, ठीक है, ठीक है। such that G is the sister of B, ठीक। और उसके बाद एक और चीज हम लोग करते हैं क्या, कि जितने भी बी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, बी मतलब बॉयज। बॉयज किस कॉलेज के हैं, STFC। बी बिलोंग टू STFC एंड जी बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पे नहीं, ये जब हो जाएगा उसके बाद, बी बिलोंग्स टू STFC एंड जी बिलोंग्स टू फातिमा, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि यहां पे हमने क्या किया, सिंपली दो सेट बनाए। पहला कॉलेज है STFC और दूसरा कॉलेज है फातिमा। STFC में जो बंदे पढ़ते थे वो ये हैं, ठीक है, और फातिमा में जो लोग पढ़ते थे वो ये हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये सारी गर्ल्स हैं और ये सारे बॉयज हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रिलेशन हमें ढूंढना है, उन लोगों का पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, जिसमें जितनी भी गर्ल्स हैं वो बी में पढ़ने, सॉरी जितने भी गर्ल्स और बॉयज सिस्टर, जितने भी गर्ल्स बॉयज के सिस्टर्स हैं उनका एक पेयर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गर्ल्स को G से रिप्रेजेंट किया और बॉयज को B से। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि राहुल और रिद्धि क्या है, भाई बहन है, ठीक है। तो इनको हम बाहर निकाल देंगे एक मिनट के लिए। नीतीश पूजा भी भाई बहन है, ठीक है, और नीतीश नेहा भी भाई बहन है, ये हमें पता चल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लड़के की दो बहनें हो, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब वरुण अनु क्या है, भाई बहन है, ठीक है, और वैभव है ये, ठीक है, वैभव अंजलि भाई बहन है, ठीक है, और पूनम, ठीक है, इतना ही ठीक है, ठीक है। तो बाकी सब सिंगल है, ऐसा नहीं है कि ये सारे ही भाई हो, ऐसा तो होगा नहीं, हो सकता है कुछ भाई बहन ना भी हो, किन्हीं का कोई रिलेशन ना भी हो। तो इतने लोग हमें मिल गए। तो अब चलिए देखते हैं इनको हम टैबुलर फॉर्म में,
ये हमने रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन डिफाइन किया था। अब रिलेशन को हम लोग टैबुलर फॉर्म में देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, राहुल रिद्धि हो गया, राहुल रिद्धि, ठीक है। अब दूसरा क्या था, नीतीश नेहा और नीतीश पूजा, नीतीश नेहा नीतीश पूजा, ठीक है। और वरुण अनु, वरुण अनु, ये भी भाई बहन भाई, ठीक है। और वैभव अंजलि, वैभव अंजलि। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 5 ऐसे पेयर्स निकल के आए जो भाई बहन है। मतलब ये सारी लड़कियां इन लोगों की भाई है, बहन है, सॉरी लड़कियां भाई नहीं हो सकती, ठीक, लड़कियां बहन है, ठीक है। तो बाकी जो बचे उनका क्या, ठीक है, बाकी जो बचे उनका क्या, आप वो चेक करते हैं। तो आपको यहां तक ये समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या है, भाई बहन का रिलेशन है। और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले वाले को पहले और दूसरे वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। उनका ही पेयर उठा के रख देते हैं जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब जरूरी नहीं कि सभी कंडीशन सेटिस्फाई करें। ये बच गए, ये बच गए, ये बच गए, और कोई बचा, पूनम बच गई, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने रिलेशन कवर किया है, और हम लोग पढ़ेंगे डोमेन और इमेज, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, ठीक है। तो आज आपने रिलेशन समझ लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।